हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी बच्चे नए हैं जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। काफ़ी बच्चे सेल्फ कर रहे हैं तो उनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ईईटी पास आउट हैं, कुछ अता पता नहीं है, नए हैं कंपैरेटिवली, या ऐसे लोग हैं जो मॉड्यूल 1 के लिए अपीयर कर चुके हैं, मॉड्यूल 2 के बारे में कुछ नहीं पता, या मॉड्यूल 2 दे चुके हैं, मॉड्यूल 1 के बारे में कुछ नहीं पता। तो उनको जस्ट एक आइडिया देने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि प्रिपरेशन के लिए कितना समय लगता है। प्रिपरेशन के लिए, रेगुलर प्रिपरेशन, जो आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो उसके लिए कितना टाइम लगता है, ताकि आपको अंदाजा लगे कि एक पूरे मॉड्यूल को कवर करने के लिए कितने डेज का समय लग सकता है, ताकि आप अपना प्लानिंग, अपना शेड्यूल उस हिसाब से बनाओ। और जो अभी भी छुट्टियां मना रहे हैं वो अपनी छुट्टियों को अब थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाएं और आगे का प्लान करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 2 बिकॉज आई डील इन मॉड्यूल 2। मेरे 3 सब्जेक्ट मॉड्यूल 2 में है तो मुझे ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट मॉड्यूल 2। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं अबाउट मॉड्यूल 2। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 जैसे आप देख रहे हो सीएमए। अब इसमें मैं दोनों बताऊंगा कि भाई अगर आप लेक्चर लेके करते हो तो कितना टाइम लगता है, और अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कितना टाइम लगेगा। अब इन जनरल मैं आपको बता दूं कि लेक्चर के थ्रू जो लोग करते हैं उनको कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है, क्योंकि उनको खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको उस लेवल की परेशानी नहीं होती है जो सेल्फ स्टडी का बच्चा फेस करता है। आए ख्याल में, बहुत अनसर्टेनिटी फेस करता है सेल्फ स्टडी का बच्चा। बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ाई करना। बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो गाइड करते हैं, और बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है छोटे से छोटी चीज़ के लिए। तो इसलिए टाइम की रिक्वायरमेंट जो है वो सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब होती है एज कंपेयर टू द लेक्चर वाइज। ठीक है, तो सीएमए का अगर मैं कहूं तो रेंज होती है भाई 120 से लेके 180। ठीक है, इसके बीच में होगा। मेरा टिपिकल है 165। ठीक है, तो 165 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं। थोड़ा सा आप स्पीड अप भी कर सकते हो। ठीक है, हर लेक्चर में आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, तो वहां थोड़ा टाइम बचता है। ठीक है, बट जितना टाइम आप बचाओगे स्पीड अप करके उतना टाइम डेली आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, तो मैं उसको उतना ही ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको 165 आवर्स तो देने होंगे मिनिमम। ठीक है, इसलिए आप सेफर साइड अपर एंड पकड़ो 180। ठीक है, एक रेंज में आपको बता दूंगा, क्योंकि देखो एक्यूरेटली कोई नहीं बता सकता कौन सा टीचर आप चूज करते हो, सेल्फ स्टडी में आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा सा एवरेज होगा वो। ठीक है, तो 120 से कम तो देखो आपको लेना ही नहीं चाहिए। अगर किसी का कवरेज सीएमए का 120 आवर्स से भी कम है तो मुझे नहीं लगता वो लेक्चर आपको लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम कवरेज मैं उसको मानूंगा। ठीक है, 120 से तो ज्यादा होना चाहिए, अब वो 180 तक भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको आप सेल्फ स्टडी के हिसाब से करोगे, और अगर आपका ईटी का बैकग्राउंड है, आपने ज्यादा अकाउंट्स अभी तक नहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है ऑन एन एवरेज सेल्फ स्टडी के बच्चे को 50% टाइम ज्यादा लगता है। 50%, इट कैन बी 25% ऑल्सो। 25% से लेके 50% तक टाइम ज्यादा ही लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्पीड कितनी है, सेल्फ लर्निंग आप कितना जल्दी करते हो, अभी तक पहले आप कर चुके हो क्या, आपको उसका एक्सपीरियंस है क्या, कि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको भी आइडिया नहीं होती कि आप कितना टाइम लेने वाले हो। तो बहुत, समझ रहे हो, फर्क पड़ता है। मैं जस्ट 50% लेके चल रहा हूं, जितना मैंने देखा है सेल्फ स्टडी के बच्चों को जो टाइम लगता है, मुझे लगता है 50% तो ज्यादा लगता होगा। ठीक है, तो अगर आप निकालो, मैं इसका एवरेज ले लेता हूं। ठीक है, एवरेज 150 आवर्स आता है इसका। ठीक है, और इसका 50% आप ऐड कर दो, तकरीबन 225 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली आप एफएम में जाओगे, सेम है, 120 आवर्स से लेके 180 का रेंज होता है। मेरा 150 आवर्स का है, तो सेम एवरेज इसका भी 150 बैठेगा और इसका आएगा 225। ठीक है, लगभग सिमिलर सेम रेंज के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एसएलसीएम हल्का सा कम है, 100 से लेके 130 140 तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है,
ये रेंज होना चाहिए। 100 से कम तो देखो कोई भी सब्जेक्ट आज जाता नहीं है। 100 आज मिनिमम है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। 100 से कम का सब्जेक्ट लेना थोड़ा मतलब सोच समझ के लो। अगर टीचर अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा नाम है, सब है तो ठीक है, हो सकता है मतलब कम क्यों है पता नहीं, बट 100 आवर्स तो आज मिनिमम हो गया है। ठीक है, तो 100 से लेके 140 आवर्स तक होता है, 150 भी चलता है। 150 के ऊपर की जरूरत नहीं है क्योंकि एसएलसीएम उतना डेप्थ में आपको है नहीं। ठीक है, जबरदस्ती लोग अपना नॉलेज दिखा रहे होंगे तो अलग बात है, बट 150 आवर्स ठीक है, उससे ज्यादा मतलब आप कट शॉर्ट कर सकते हो। 180 किसी का होगा तो भाई आप 150 जितना इंपॉर्टेंट है वो देख लो, जो एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा या जो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोविजंस बता दिए होंगे एसएलसीएम में, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेरा आई थिंक 135 आवर्स का है। ठीक है, तो 100 से भी चलता है, 100 से लेके 140 150 आवर्स तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एवरेज आएगा इसका 120 या 125, तो आपका ये आएगा 180 सेल्फ स्टडी वालों का। ठीक है, सेल्फ स्टडी। और फिर ईबीसीएलबी आई थिंक 100 से लेके 140 150 आवर्स का है। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ के हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ के हैं। ठीक है, मैं ये पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका भी एवरेज आई थिंक आप 120 ले लो और ये आएगा 180। ठीक है, तो जो लेक्चर से पढ़ेंगे उनका मैं एक ले लेता हूँ एवरेज, 120 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, तो मिनिमम 440 आवर्स तो लगेंगे ही। 180 प्लस 180 प्लस 140 प्लस 140, तो इट कैन बी एज हाई एज 640 आवर्स। ठीक है, और सेल्फ स्टडी के बच्चों का मैं एवरेज ले लेता हूँ 225 प्लस 225 प्लस 180 प्लस 180, तो ये आएगा 810 आवर्स। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करो कि भाई अगर आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सिंगल मॉड्यूल के बच्चे हो, लेक्चर देख के आप पढ़ोगे, तो लेक्चर देखने में, मैं लेक्चर वाला बता रहा हूं ना, तो लेक्चर आप 6-7 घंटे के ऊपर नहीं देख सकते। ठीक है, लेक्चर्स आई थिंक 6 आवर्स ठीक है, 6 से ज्यादा लंबे समय तक नहीं देख पाओगे। ठीक है, सर दुखेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, फोकस करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आई थिंक 6-7 आवर्स बहुत है। ठीक है, तो मैं अलग अलग आपको रेंज दे देता हूं। ठीक है, 440 आवर्स के हिसाब से लूं कि अगर आपने कम ड्यूरेशन वाले लेक्चर्स लिए हैं तो 440 आवर्स आएगा डिवाइडेड बाय 6 आवर्स, तो 6 आवर्स पर डे के हिसाब से लोगे तो 73 डेज आपको लगेंगे। ठीक है, 8 आवर्स आप लोगे, 8 आवर्स तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, आप कम का ले सकते हो। ठीक है, मैं 6 आवर्स मान के चलता हूं, जो 4 देखेंगे वो 4 के हिसाब से लेंगे, जो 7 लेंगे 7 के हिसाब से लेंगे, आप अपने हिसाब से ले लो। ठीक है, मैंने आपको फिगर दे दिया है 440। ठीक है, 440 मिनिमम है, 440 आपका मिनिमम है। ठीक है, तो इट कैन बी 73 डेज मिनिमम, एंड 640 अगर मैं ले लूं डिवाइडेड बाय 6 तो वो आएगा 107 डेज। ठीक है, और एवरेज अगर मैं कहूं मेरे हिसाब से 90 डेज तो अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। 3 महीने आपको मॉड्यूल 2 के लिए मिनिमम लगेंगे। ठीक है, मिनिमम, इट कैन बी एज हाई एज 107 डेज, उससे ज्यादा नहीं लगता, उससे ज्यादा नहीं लगता। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे रोज पढ़ रहे हो, 100 दिन में हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, सेल्फ स्टडी वालों को देखो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। सेल्फ स्टडी वालों का मैं टाइम बढ़ा सकता हूं क्योंकि उनको लेक्चर थोड़ी देखने हैं, यूट्यूब देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट उनका फिर नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा ज्यादा रह सकता है, तो आप 8 घंटे ले सकते हो। 8 घंटे ले लोगे तो वो भी एवरेज 100 डेज आ जाएगा। क्लियर है, 100 to 105 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एस्टिमेट एकदम परफेक्ट है। 90 से लेके 100 डेज तक लगते हैं मॉड्यूल 2 के लिए, 100 से 120 डेज मान के चलो सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ एस्टिमेट निकलता है फॉर मॉड्यूल 2। आए ख्याल में, तो ये सिर्फ रेगुलर स्टडी है। अब इसका रिवीजन अलग है। ठीक है, रिवीजन के लिए अगर मैं कहूं तो 30 डेज ठीक है, 30 डेज फॉर सिंगल मॉड्यूल, मॉड्यूल 2 इज सफिशिएंट। 25 डेज भी चलते हैं, 25 से 30 डेज तक 2 से 3 रिविजन्स आराम से अच्छे से हो जाती हैं। एक आध फुल सिलेबस टेस्ट भी आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें और वो जोड़ दो। ठीक है, अगर 90 लूं एवरेज, 90 प्लस 30, ठीक है, मिनिमम देखो आपको 120 डेज लगेंगे, दैट टू फॉर मॉड्यूल 2 जो कि काफी छोटा है।
एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1। ठीक है, ऐसा आप एस्टिमेट ले लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मॉड्यूल 1 का अगर मैं स्टार्ट करूं, मॉड्यूल 1 में देखो JIGL थोड़ा छोटा है, आई थिंक इसका कुछ टीचर्स का तो 90 आवर्स भी है, बट ठीक है, ये भी 100 से लेके 140 आवर्स मैं लूँगा, SLCM जैसा ही है ये भी। ठीक है, एवरेज 120 आवर्स आप मान सकते हो, सेल्फ स्टडी वालों को आप 180 आवर्स मान लो। ठीक है, फिर टैक्स बहुत लेंदी है और बहुत रेंज है इसमें। टीचर्स 150 आवर्स वाले भी हैं, टीचर्स 300 आवर्स के भी हैं, इसके बीच में भी है। ठीक है, तो कंप्लीटली मतलब टैक्स आपके ऊपर है कि आप किससे लेते हो, कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ये टाइम सोच के ही टीचर डिसाइड करना। ठीक है, या क्योंकि टीचर अच्छा है लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और आप कर ही ना पाओ तो भी वो अच्छा टीचर कोई काम का नहीं है। और अगर बहुत ही कम ड्यूरेशन है, कवर ही नहीं करा रहा, फिर भले कितना भी अच्छा नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कवरेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो कि आप से वो सब्जेक्ट ही संभल नहीं रहा, आप उसको कवर कैसे करोगे। उतना टाइम एक सब्जेक्ट के लिए अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो आप देखो। ठीक है, इट्स अ रिसर्च पार्ट कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो इसका एक्चुअली मैं रेंज कैसे लूँ मुझे भी नहीं पता। जहाँ तक मेरी समझ है, आई थिंक 200 आवर्स इज वेरी डिसेंट, न कम न बहुत ज़्यादा। ठीक है, 200 आवर्स 220 आवर्स बहुत है, बहुत है। ठीक है, मतलब आप हर बच्चे को तो 90 नहीं लाने। अगर आप टैक्स को 60-65 मार्क्स के रेंज में देखते हो तो 200 आवर्स देख के भी आप 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप 200 से लेके 240 भी ले सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा 240 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है। अगर आपको 60-70 के रेंज में जाना है, 90 के रेंज में जाना है भैया, तो हर सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है आप क्या स्कोर टारगेट कर रहे हो। मैं हमेशा पासिंग के हिसाब से बता रहा हूँ भाई। रिटर्न पेपर्स हैं तो 50 मार्क्स, MCQ पेपर है तो 60-65 मार्क्स। ठीक है, मतलब इस रेंज में, तो ऐसा है। तो ये आपका इसका आएगा, और इसमें तो आप ज़्यादा ही मान के चलो 300 आवर्स। सेल्फ स्टडी वालों को तो बहुत टाइम लग जाता है, समुंदर है टैक्स सब्जेक्ट। अपने आप में इनकम टैक्स भी है, अपने आप में GST भी है, थोड़ा बहुत कस्टम है, बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट है। ठीक है, फिर आते हैं SBC भी आई थिंक एवरेज वाला है, 100 से लेके 140 आवर्स। एवरेज आई थिंक इसका भी 120 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है, 180 सेल्फ स्टडी वालों को पकड़ लो। ठीक है, और कंपनी लॉ भी समुंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा समुंदर, सबसे गहरा समुंदर है। ठीक है, पढ़ने को जितना पढ़ो कम है सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसमें भी मैं 240 आवर्स से लेके 260 आवर्स मान रहा हूँ। 180 वाले भी रहते हैं, चल जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्चुअली आपको क्या रेंज में पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आई थिंक 200 भी चल जाता है, 200 से लेके 240, मतलब ये सेम ही है एक्चुअली देखा जाए तो। इसमें ऐसा है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर रेंज के हैं और ये दोनों सिमिलर रेंज के हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ले सकते हो 200 to 240 आवर्स, डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब धीरे 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 क्या है, बढ़ते जा रहा है। ड्राफ्टिंग भी अगर आप उसमें पढ़ोगे, अच्छे से ड्राफ्टिंग पढ़ोगे, बहुत सारे केस स्टडीज भी अगर लेक्चर में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सर्कुलर्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो भैया वो 180-200 आवर्स तक तो जाते ही हैं। और वो टीचिंग स्टाइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, रेगुलर क्लास की रिकॉर्डिंग है तो वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग जैसे मेरी है, तो उसमें 20-25-30 घंटे कम लगते हैं फेस टू फेस क्लास के मुकाबले। ठीक है, तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है। फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से रेंज डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाले हैं तो 150, 160, 180 आवर्स भी चल जाता है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, कट टू कट एडिटेड होती है और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती है उसमें। ठीक है, और फेस टू फेस में सब ब्लेंड होता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम उसमें लगता है, तो ऐसा है। तो ऐसा है, तो कंपनी लॉ भी आप उसी हिसाब से मान लो। तो यहाँ आप को एक रियलिस्टिक एस्टिमेट मिलेगा। ठीक है, तो 100, 200, 100, 200, 600। ठीक है, मिनिमम, यही मैं बस कहना चाहता हूं, जो वहां मैक्सिमम है यहाँ वो मिनिमम है। मॉड्यूल 2 में जो मैक्सिमम है वो यहाँ मिनिमम है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम अलग ही है 140 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 140। ठीक है, 760 आवर्स तक भी लग सकता है, 800 आवर्स तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फैकल्टी।
ठीक है। और ये तो 960 आवर्स, ठीक है। तो सेल्फ करना इसलिए काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है सेल्फ स्टडी करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपर्टीज, इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। खुद से छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है, 10 लोगों से आप पूछते हो, फिर उनके रिप्लाई के लिए वेट करते हो, सेल्फ स्टडी में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो 6 आवर्स का मैं लूँ सेम, तो यहाँ सीधे 100 डेज आ जाएगा, ये आएगा 127 डेज, ठीक है। तो ऐसा है, तो भैया ये ध्यान रखो, उसके बाद डिसाइड करो पढ़ाई कब स्टार्ट करनी है, ठीक है। अभी जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ 10th जैन है ये, ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11th को ये अपलोड होगी, और 1 जून से आपका एग्जाम है, ठीक है, 2023। तो आई थिंक 140 डेज अप्रॉक्सीमेटली आपके पास हैं, सिर्फ 140 डेज हैं, ठीक है। अब ये जो 127 डेज हैं ये रिवीजन छोड़ के है, इसमें फिर 30 to 40 डेज, 35 डेज, 40 डेज आपको रिवीजन के ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 30 डेज ले लो चलो, तो ये आ जाता है सर 157 डेज। समझ में आ रहा है? तो जिनको मॉड्यूल 1 जीरो से लेके स्टार्ट करना है, आपके पास एक दिन भी वेस्ट करने के लिए नहीं है, आप ऑलरेडी पीछे हो। अब जब आप लेट स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, अब जब आप लेट स्टार्ट करोगे, सपोज कोई बंदा सोया है, ठीक है, कोई बंदा सो रहा है, ठीक है, यहां भी देखो 100, 120, 130 डेज हैं, ठीक है, और यहां पे भी आपके पास 140 डेज ही हैं, कट टू कट टाइम बचा है आपके पास। सोच विचार में टाइम करोगे, फिर लेक्चर्स बाय करोगे, या मॉड्यूल्स से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई, टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। तो अगर आपका अभी तक छुट्टियां चल रही हैं तो जाग जाओ थोड़ा, ठीक है, रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं फेमस हूँ रियलिटी चेक देने में, ठीक है। तो सिर्फ 140 डेज ही हैं आपके पास, ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, अच्छा खासा कट टू कट टाइम है, समय पे स्टार्ट कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोग समय पे स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, जो लेट स्टार्ट करेंगे, 15-20 दिन लेट स्टार्ट किए, अब वो क्या करेंगे, वो कम ड्यूरेशन वाले लेक्चर ढूंढेंगे, कम ड्यूरेशन वाले लेक्चर ये करेंगे, या प्रॉपर लेक्चर लेंगे पर वो पूरा देख नहीं पाएंगे, देखेंगे तो फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा, यानी कहीं ना कहीं नुकसान होना है। या तो आपकी रेगुलर स्टडी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर एक डेट के बाद ना रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ती है, आप पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं कर सकते कि मेरी पूरी 100% कवरेज होगी उसके बाद ही मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आए कुछ समझ में? एक लास्ट 15-20 डेज, 25 डेज आप रिवीजन स्टार्ट कर ही देते हो, वो मिनिमम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आज जनवरी में आपने 20 दिन वेस्ट किए, तो वो 10 दिन आपकी प्रिपरेशन से माइनस होने वाले, और 10 दिन वो आपकी रिवीजन से माइनस होने वाले, यानी एक रिवीजन आप कम कर पाओगे, और 2-3 चैप्टर आपको, या कुछ हर चैप्टर के कुछ कुछ कंसेप्ट, कुछ कुछ चीजें आपकी स्किप होने वाली है। तो हर एक दिन जब आप यहां ऐश कर रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, और फिर आप ही कंप्लेन करते हो कि भाई मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं तो सीएस के लिए सब चीजें कर रहा हूं, मैं तो इतने सेक्रीफाइस कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हो ना, ये वो सीढ़ियों की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे अगर आप फिसल गए ना, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप फिसलते जाओगे। तो ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी संभल के उतरनी पड़ती है, पहली सीढ़ी उतरते समय आप फिसल गए तो आप गए, बाकी काम ग्रेविटी करता है, आपको कुछ नहीं करना है। आया कुछ समझ में? तो प्लीज वेकअप, प्लीज वेकअप, प्लीज वेकअप, ठीक है। और फटाफट जो भी आपका ग्रुप है आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, आई थिंक कट टू कट टाइम है, समझदार इंसान है तो वो स्टार्ट कर देगा। लेजी हो, टाइम वेस्ट करोगे, बहुत पछताओगे, और बाद में ये डेज बढ़ नहीं पाएंगे, फिर वो सिलेबस कट शॉर्ट ही करना पड़ता है, नंबर ऑफ रिविजन्स कट शॉर्ट करनी पड़ती है, टेस्ट सीरीज फिर लोग नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमारी स्पीड नहीं आ रही, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, पेपर पूरा लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ आप ही हो, ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ आप ही हो, समझ रहे हो? ये जो लेजीनेस 15 दिन का आप दिखा रहे हो, इसी से ये सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। तो अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स बाद में नहीं चाहिए, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, और प्रॉपर रिवीजन भी करके देखनी है, तो भैया जल्दी स्टार्ट करो, बस एक गलती मत करो तो 3 गलतियां होंगी नहीं, ठीक है। आई होप वेरी वेरी क्लियर है, एंड आई होप आप मेरे एक्सपीरियंस का ज़रूर फ़ायदा लेंगे, ठीक है। और सिर्फ मेरे पे
भरोसा ना करें, अपने सीनियर से भी बात करें, और जो टीचर्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई भी एक्सपीरियंस बंदे से पूछो, कोई भी एक्सपीरियंस बंदे से पूछो, जो अभी अभी CSUT नहा के निकला है, उससे नहीं पूछ सकते भाई, उसको कुछ नहीं पता, वो सुनी सुनाई बातें ही बताएगा आपको। ऐसा पर्सन पकड़ो जो सुनी सुनाई बातें न बताए, जो खुद का एक्सपीरियंस हो, खुद की जो बातें उसने देखी हैं, हजारों स्टूडेंट्स का हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसको एवरेज करके बता रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे पर्सन से पूछो, आपको सिमिलर चीजें ही वो बताएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, यहां तक आ ही गए हो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। और अगर ये सजेशंस, ये नंबर्स रियलिस्टिक लगे हों, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी एक रियलिटी चेक मिले, वो भी अपनी नींद से उठें और जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच।